पटना पहुंच चुके हैं मनोज तिवारी और उन्होंने वहां पर पहुंचकर वीडियो से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 100% एनडीए की सरकार बनने वाली है। लोगों का फायदा एनडीए में ही है और ये बात बिहार की जनता जानती है। एनडीए को लेकर के कोई नाराजगी नहीं है और एनडीए के अंदर भी किसी भी सहयोगी में कोई नाराजगी मनमुटाव नहीं है। एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है। सर पटना पहुंचे हुए हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ खास एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी क्या? 100% बनेगी। बिहार के लोग अब जब आंख बंद करके जब 10 मिनट सोची ना कि इस चुनाव में क्या करे के बाद, तो बटन एनडीए के ही कैंडिडेट पर जाए। चाहे वो बीजेपी खातिन जाए, चाहे वो जेडीयू खातिन जाए, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी खातिन जाए, चिराग पासवान जी के पार्टी खातिन जाए, जीतन राम मांझी जी के पार्टी खातिन जाए, यही पर जाए। कहें कि अब जात पात से ऊपर उठ के लोग अपन अपन फायदा देखता और फायदा इस समय एनडीए के संगे बाटे। बिहार एनडीए के फिर सरकार। एनडीए में नाराजगी की बात आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा बहुत नाराज चल रहा है। कोनो नाराजगी नहीं, हमनी के सब लोग बैठ के आपस में सीट शेयरिंग हो चुकल बाटे। बाकी तो गठबंधन में कभी संतुष्टि थोड़े होला, लेकिन जेकरा दिल में बिहार बा वो हर हाल में तैयार बा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग सर नहीं हुआ है, लेकिन सिंबल बांटे जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को? अब यही के लठबंधन कहल जाला। गठबंधन नाम के बाटे और लठ बज रहल बा। हमनी के तो सीट शेयरिंग करके आगे चल गए बाटे। बाकी छोटी मोटी बात होत रहेला, ओकर पार्टी में लोकतांत्रिक निदान बा। आज बिहार में बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बहुत ही है। आज दिग्गजों का नॉमिनेशन है, यानी कि वो पर्चा दाखिल करने वाले हैं। अब इसमें कौन कौन है ये भी जान लीजिए। डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो आज अपना नामांकन पर्चा भरने वाले हैं। पर्चा भरने से पहले उन्होंने बाकायदा पूजा पाठ की है। इसी बीच तेज प्रताप यादव, जो कि आरजेडी से बागी हो गए, अपनी पार्टी बनाई, वो भी किस्मत आजमा रहे हैं। तेज प्रताप यादव भी आज अपना नॉमिनेशन करने वाले हैं। अलग पार्टी बनाकर वो चुनावी मैदान में है। बीजेपी के रामकृपाल यादव भी आज नामांकन करने वाले हैं। वो दानापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रार्थना करने आया था, आज मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूं और भगवान और समाज और आम जनता का आशीर्वाद चाहिए। यहाँ पर पहले से कमल और तिल खिलते रहा है और यहाँ पर शुरुआती दौर से यहाँ मसाल का लौ भी जला है। इसलिए एनडीए यहाँ मजबूती के साथ कमल हो, तीर हो, हेलीकॉप्टर हो, सिलेंडर हो, सारे पांचों दल के उम्मीदवार जहां होंगे वही हमारा कमल है। महागठबंधन में बहुत ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वो महागठबंधन नहीं है, वो महालठबंधन है। तो मैं समझता हूं कि आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और उसके परिणाम बुरे होने वाले हैं महागठबंधन का। और एनडीए सफलता हासिल करेगी पूरे बिहार में और पुनः एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। भाई, आप महागठबंधन के नेता हो और अपने आप को नेता पद का दावेदार मानते हो, लेकिन हालात यह है कि नामांकन भी स्वतंत्र रूप से भरने में इनको मानसिक परेशानी हुई। महागठबंधन ने सीटों का ऐलान भी नहीं किया है और ऐसी स्थिति में स्वतंत्र रूप से आप दलीय उम्मीदवार के रूप में आपने नामांकन दाखिल कर दिया। तो यह बताता है कि माँ पिता को अभी भी भरोसा नहीं है अपने पुत्र पर। राजनीतिक ललबबुआ इनको अभी भी माना जा रहा है। यहाँ आपस में सबका कोऑर्डिनेशन हो गया होगा तो 2-4 आदमी को दे दिए होंगे। मैं समझता हूँ ये कोई ऐसा बात नहीं है जिसको बहुत ही नोटिस लिया गया। ये होता है, अंडरस्टैंडिंग में बढ़ता है। एक बार लिस्ट पब्लिश हो जाएगा। कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है ये तो आज पता चलेगा, लेकिन हमको लगता है जो बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में कांग्रेस लड़ेगी। और चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन प्रमुख चेहरे हैं। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ताल ठोक रहे हैं। विजय चौधरी जेडीयू के सराय रंजन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रामकृपाल यादव बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं दानापुर सीट से।
सम्राट चौधरी ने अपना नामांकन भर भी दिया है। ये बड़ी खबर है। तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल, ये जो उन्होंने बनाई है, ये महुआ सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज इन सभी का नामांकन है और सम्राट चौधरी ने तारापुर सीट से, जो कि इनकी पुरानी सीट है, जहां से इनके पिताजी शकुनी चौधरी भी एक समय में चुनाव जीते थे, उसी सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं और एक लंबे अरसे के बाद चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी एमएलसी ही रहे। हालांकि उन्होंने चुनाव जीता था खगड़िया की एक विधानसभा सीट से, परबत्ता सीट से। तारापुर सीट जहां से उनके पिता भी चुनाव जीतते रहे हैं, उनकी माताजी ने भी चुनाव जीता था, अब उसी सीट से सम्राट चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए आज नॉमिनेशन से पहले जब वो मंदिर गए, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए पर्चा और ये नॉमिनेशन की तस्वीर है। सम्राट चौधरी ने अपना नामांकन भर दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि काफी लाइमलाइट में है, काफी सुर्खियों में है, वो तारापुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।